गजा के इन मासूम बच्चों का, नन्ही कलियों का दुनिया के गमों से क्या मतलब। इनकी हसरत और इनका मलाल तो खाने का एक लुक्मा है, पानी की एक बूंद है जिसे सह्यूनी दुश्मन ने रोक लिया है और इन तक पहुंचने नहीं देता। गुज़श्ता कल यानी हफ्ता 27 जून 2026 गजा ह्यूमन राइट्स सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया को गजा के अंदर हंगामी हालात से आगाह किया और इस रिपोर्ट के अंदर अर्जेंट अपील के अल्फाज इस्तेमाल किए कि गजा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, खुराक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, यानी इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। और गजा ह्यूमन राइट्स सेंटर ने दुनिया से अर्जेंट अपील की कि फलस्तीनियों को प्यास की शिद्दत से मरने से बचा लीजिए, क्योंकि सह्यूनी दुश्मन ने गजा का जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तबाह कर दिया है। पानी की हजारों किलोमीटर जो पाइपलाइनें थी वो मुद्दतों से सह्यूनी बमबारी से तबाह हो चुकी हैं और सह्यूनी रियासत की तरफ से जो गजा के अंदर पानी के टैंकर आते हैं आलमी मीडिया की तस्वीर कशी के लिए, वो भी सह्यूनी खूनखार फौज फलस्तीनियों की नजरों के सामने वो जमीन बोस कर देते हैं, पानी के टैंकर जमीन पर बहा देते हैं, फिर फलस्तीनी जमीन के ऊपर से वो अपने बर्तनों से उस पानी को उठाते हैं और उसको महफूज करते हैं। और अब गजा ह्यूमन राइट्स सेंटर ने गजा में जो इंसानी बहरान प्यास और खुराक का जन्म ले चुका है, दुनिया को उसके बारे में आगाह किया है। गजा के अंदर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के अंदर गजा के अंदर पीने का पानी नहीं है, खुराक के लिए खाना नहीं है और 20 लाख अफराद गजा के अंदर इस वक्त महसूर पड़े हैं, जिसे सह्यूनी रियासत ने खुराक और पानी से महरूम कर रखा है। अब सह्यूनी रियासत ने गजा के अंदर पानी को बतौर हथियार के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की तस्दीक की है कि गजा के अंदर सह्यूनी दुश्मन पानी को बतौर हथियार के इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए गजा ह्यूमन राइट्स सेंटर ने आलमी ताकतों से अपील की, अर्जेंट अपील के अल्फाज इस्तेमाल किए कि शायद आलमी ताकतों में कोई ज़मीर अभी भी जिंदा हो, शायद इंसानी हुकूक की तंजीमों में कोई ज़मीर अभी भी जिंदा हो, शायद इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के मुर्दा ज़मीरों में कोई ज़मीर जिंदा हो जो गजा की मदद के लिए आगे बढ़े और गजा के लोगों को प्यास की शिद्दत से मरने से बचा ले। और ह्यूमन राइट्स सेंटर ने अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर इंकिशाफ किया, दुनिया को आगाह किया कि जंग शुरू होने से पहले गजा के अंदर पानी की सूरत हाल ये थी कि फी कस पानी 80 लीटर मौजूद था और अब सूरत हाल ये है कि फी कस पानी 1 लीटर से भी कम रह गया है, यानी गजा में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और आज के इस जदीद ज़माने में अगर हमारी नज़रों के सामने गजा के लोग भूख और प्यास की शिद्दत से ख़त्म हो जाएं तो फिर 57 इस्लामी ममालिक के ज़मीर पर सवालिया निशान खड़ा होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर पर सवालिया निशान खड़ा होगा। आलमी ताकतों को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों सह्यूनी दुश्मन को लगाम नहीं डाली, क्यों हम गजा के उन महसूर मुसलमानों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सके। ये वक्त मदद करने का है, बाद में हम अगर अफसोस करेंगे, उनकी याद में मोमबत्तियां जलाएंगे तो उससे फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आए फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाएं और फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो पानी का बहरान जन्म ले चुका है, उस पानी के बहरान के बारे में दुनिया को आगाह करें, अपने हुक्मरानों को आगाह करें, अपनी आवाम को आगाह करें, ताकि पानी के इस बहरान पर काबू पाया जा सके।